हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि इम्पोर्टेंट सेशन है। आपके एसआई हो, होमगार्ड हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, लगातार करंट अफेयर्स आप नोट्स बनाकर रखिए और उसी को लास्ट में रिवीजन करके आप कंपटीशन में करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जमैका मार्ग, इसका मतलब एक मार्ग का उद्घाटन किया गया जिसका नाम था जमैका मार्ग का उद्घाटन जमैका मार्ग का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया। देखिए यहां पर दे रहा है किस शहर में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमैका आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, आप चले जाइए उत्तरी अमेरिका के पास। ठीक है, अब वहां पे किस शहर में किया गया, तो जमैका मार्ग जो है उसके नाम से हमारे यहाँ एक जो है कह सकते हैं कि शहर में किया गया। तो ये कौन सा शहर था? मुंबई था, दिल्ली था या आपका भोपाल था? मुंबई, दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता, कहाँ पर जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया? ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में जो है जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में, ये देखिएगा, हाल ही में अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जो है किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये देखिएगा, बंदरगाह का जो ब्रांड एम्बेसडर है मंत्रालय का नियुक्त किया गया, ये किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अक्षय कुमार को, भानु भाकर को, विराट कोहली को या सचिन तेंदुलकर को। तो बंदरगाह मंत्रालय का भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वो किसे नियुक्त किया गया? मनु भाकर को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। याद रखना है, ये किसको नियुक्त किया गया? मनु भाकर को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसका मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो है टाइम पत्रिका ने जो है एक रिपोर्ट जारी किया। टाइम पत्रिका 2024 की, मतलब अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने जो है प्रकाशित किया। टाइम पत्रिका ने प्रकाशित किया जो 2024 की सर्वश्रेष्ठ, याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ 2024 की सर्वश्रेष्ठ जो है टाइम पत्रिका के अनुसार 2024 के सर्वश्रेष्ठ कंपनी किसे घोषित किया गया? ये देखिएगा कि टाइम पत्रिका के अनुसार जो है किसे 2000 सर्वश्रेष्ठ जो है घोषित किया गया। किसे? तो अमेजॉन को,
एप्पल को, और अमेज़न हुआ, एप्पल हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, या बिड़ला समूह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये देखिएगा, एप्पल को। एप्पल जो है ये वर्ल्ड की टॉप कंपनी, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनी है टाइम पत्रिका के अनुसार। तो ये 2024 की, हालांकि इस पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया ये 2025 में किया गया, इसका मतलब है, लेकिन एक साल पीछे के आंकड़ा को जारी करता है। तो कौन सी कंपनी 2025 में आंकड़ों के अनुसार, टाइम पत्रिका के अनुसार कौन सी कंपनी है जिसे जो है सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिला या सर्वश्रेष्ठ कंपनी घोषित किया गया? तो ये क्या हो जाएगा, एप्पल जो है सर्वश्रेष्ठ कंपनी हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन जाएगा आपके छोटे एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक जो संपत्ति है उसका यदि क्षति पहुंचता है, ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? ऐतिहासिक संपत्ति क्षति अधिनियम लागू किया। अधिनियम मतलब कि क्षति अधिनियम लागू किया। ये कौन सा ऐसा राज्य है कि जहाँ पे ऐतिहासिक संपत्ति को यदि उसका कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए एक कानून बनाया गया कि अब वहाँ पर इस तरह का यदि कोई घटना हो रही है तो तुरंत सरकार एक्शन लेगी, और एक्शन लेने के बाद सरकार क्या करेगी कि इसके माध्यम से वसूली भी करेगी। तो ये कौन सा राज्य है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है कि आपका मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है कि हिमाचल प्रदेश है? ये कौन सा राज्य है जो इस तरह का क्षति जो है पहुंचाता है, यदि अपने ऐतिहासिक संपत्ति को पहुंचाता है तो उसे क्या किया जाएगा, उससे क्षति वसूला जाएगा यदि कोई वहां पर व्यक्ति ऐसा कर रहा है? तो ये देखिए क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ये कौन सा राज्य होगा? उत्तराखंड राज्य होगा जो इस तरह का कानून बना रहा है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये जितने भी करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। इसका मतलब है यही से आपका परीक्षा में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि हमारी टीम ऑफलाइन भी काम कर रही है, याद रखना है ऑफलाइन एग्ज़ाम फास्ट का ही चल रहा है। एग्ज़ाम फास्ट ऑफलाइन कोचिंग है। ये कोचिंग कहाँ पे है ऑफलाइन कोचिंग? तो आप यदि वाराणसी में हैं तो वाराणसी में पांडेपुर वाराणसी, याद रखना है पांडेपुर वाराणसी में ये ऑफलाइन सेंटर चल रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9161, ठीक है, 261009, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर अभी जो है एक एसआई का स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही सस्ती है, केवल 999 रुपये में आपका 51 टेस्ट मिल रहा है, वो भी ऑफलाइन। यहाँ एसआई बनने का पूरा आपको जो है आसान तरीका मिल जाएगा और हूबहू पेपर जैसा मिल जाएगा, जैसा कि आप पेपर देना चाहते हो। तो आपको ये समझना है कि केवल 999 में कहाँ मिलेगा? पांडेपुर वाराणसी में आप आए ऑफलाइन सेंटर एग्जाम फास्ट का, जो कि नियर काली मंदिर के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो है आपको मिलेगा। और एसआई और एसएससी का स्पेशल बैच भी वहाँ पे चल रहे हैं, एसएससी स्पेशल, इसके अलावा आईएएस स्पेशल, पीसीएस स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल, ये सभी स्पेशल बैच भी वहाँ चल रहे हैं। आप चाहें तो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स के सेशन को देखते हैं बेहतर तरीके से कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, हाल ही में पहली, इसका मतलब है यहाँ पर डिजिटल हम लोग बात करेंगे, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी
हाल ही में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी, हाल ही में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई, इसका मतलब है कि जो डिजिटल जनसंख्या घड़ी है वो कहाँ पर स्थापित किया गया अभी हाल ही में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये बम्बई में किया गया, बंगलुरु में किया गया, चेन्नई में किया गया या पुणे में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगलुरु। बंगलुरु में जो है डिजिटल जनसंख्या घड़ी मतलब काउंट करने के लिए आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में जो है हाल ही में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया, बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया, शुभारंभ कहाँ किया गया, बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा बटरफ्लाई पार्क क्वेश्चन दे सकता है आपके एग्जामिनर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, वहीं पर जो है इसका शुभारंभ किया गया बटरफ्लाई पार्क का। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कि देश में जो है अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नेवार पूजा हुआ था, नेवार समुदाय का महापूजा उत्सव। ये देखिएगा हाल ही में नेवार समुदाय का महापूजा उत्सव कहाँ किया गया, इसका मतलब है कि ये नेवार समुदाय का जो महापूजा उत्सव है वो कहाँ किया गया अभी हाल ही में। तो ये क्या हो जाएगा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान में जो है अभी नेवार समुदाय द्वारा एक जो है महापूजा उत्सव कराया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पड़ोसी देशों से जितने भी उत्सव वगैरह मनाए जा रहे हैं वहां से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखिएगा अभी जो है कि हाल ही में रतन टाटा हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार द्वारा रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष डाक कवर जारी किया गया, एक विशेष डाक कवर जारी किया गया। इसका मतलब है कि ये कौन सा राज्य सरकार है कि उसने अपने यहाँ जो डाक कवर जारी किया है वो रतन टाटा जी के सम्मान में जारी किया है। ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपका महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, बिहार होगा कि पश्चिम बंगाल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार आयोग। जैसे बिहार एसआई हुआ उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इतना याद रखिएगा। जैसे बिहार एसआई का एग्जाम हुआ उसमें
यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन दे सकता है कि राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है, ये किसके जो है नाम पर, तो रतन टाटा का कौन सा राज्य जारी किया है, बिहार राज्य जारी किया है। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रोकते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और करंट अफेयर्स के साथ लगातार करंट अफेयर्स आप बने रहिएगा चैनल पे, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।